नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 9वीं की इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ क्रमांक 4 संयुक्त राष्ट्र में मैं अजहर पठान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारी सिविक्स की क्लास। पिछली कक्षा में हमने संयुक्त राष्ट्र की रचना के बारे में पढ़ा था, उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से 6 प्रमुख अंग हैं। आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास मंडल और सचिवालय। इन 6 लोगों से मिलकर मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर यह 6 प्रमुख अंग है और यही उसके कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आम सभा के बारे में। आम सभा यानी कि क्या? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आम सभा के सदस्य होते हैं। इसमें कोई देश अमीर नहीं होता, कोई देश गरीब नहीं होता, बड़ा या छोटा नहीं होता। सभी राष्ट्रों का समान स्थान और स्तर होता है। प्रत्येक राष्ट्र के पास एक मत होता है। अभी हम देखेंगे कि आम सभा किस तरीके से कार्य करती है। सुरक्षा समिति के अस्थायी सदस्यों का चयन करती है। सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश का चयन करना, इस तरह के सभी काम यह आम सभा के द्वारा किए जाते हैं। आम सभा के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। यह निर्णय प्रस्ताव के स्वरूप में होते हैं, अर्थात आम सभा केवल प्रस्ताव पारित करती है, कानून नहीं बनाती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आम सभा जो भी है वो सिर्फ केवल प्रस्ताव पारित करती है, वह कानून नहीं बनाती। और उसके सभी देशों के लिए उसका जो स्तर होता है, मतलब कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, सभी सभी देशों को वो समान स्थान और स्तर प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद सुरक्षा समिति के सभी अस्थायी सदस्य जो भी होते हैं, जैसे 5 उसके स्थायी सदस्य है और बाकी के अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य कौन होंगे? जैसे भारत भी खुद एक अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, तो इसका चयन आम सभा में होता है। दूसरा जो मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र का, वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। उसमें से 5 सदस्य जो स्थायी यानी कि परमानेंट है और 10 जो है वह अस्थायी होते हैं, और जो हर 2 वर्ष के बाद उनका चयन होता है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। मतलब ये परमानेंट मेंबर्स है। इनका चयन मतलब इनका जो है ये हमेशा सिलेक्शन होता है। बाकी जो दूसरे 10 देश हैं उनका चयन 10-10 साल के रोटेशन में होता रहता है। अब ये सुरक्षा परिषद काम क्या करती है? सुरक्षा परिषद किसी राष्ट्रों के बीच में जो युद्ध होता है, ऐसे समय वह ये करती है और उसके पास में एक वीटो पावर होता है। अब हम बात करेंगे सचिवालय की। सचिवालय क्या काम करता है? संयुक्त राष्ट्र की प्रशासकीय कामकाज संभालने का जो दायित्व होता है वह सचिवालय पर होता है। अब ये जो सचिवालय होता है यानी कि जो सेक्रेटरी पोस्ट, इसके जो हेड होते हैं उसको हम लोग महासचिव कहते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है उसको बोला जाता है जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव। और उनका जो चयन होता है यानी कि उनका जो सिलेक्शन होता है महासचिव का यानी जनरल सेक्रेटरी का, वह आम सभा और स्थायी परिषद की मीटिंग में लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के समन्वय बनाए रखने के लिए इस परिषद का गठन होता है। इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं और उन सभी का चयन आम सभा करती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल यह 3 वर्ष का होता है। यह क्या काम करती है? जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है यह दूसरे देशों से गरीबी, बेरोजगारी और जो दूसरे इश्यूज है उसको क्या करते हैं, वो दूर करते हैं। स्त्रियों के संबंध में प्रश्नों को सॉल्व करना, महिला सशक्तिकरण के बारे में, मानव अधिकार के बारे में, मूलभूत स्वतंत्रता, वैश्विक व्यापार, इन सभी मुद्दों के ऊपर में वो चर्चा करती है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत ही अहम अंग, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र की न्यायालयीन शाखा। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, वह नीदरलैंड के द हेग एक सिटी है, वहां पर इसका मुख्यालय है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और उन सभी का चयन आम सभा और सुरक्षा परिषद करती है। प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। ये काम क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या काम करता है? दो देशों के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसका उचित अर्थ लगाना कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून हो चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की विविध शाखाओं या संलग्न शाखाओं को कानून संबंधी प्रश्नों पर सलाह देना। संयुक्त राष्ट्र को यदि कानून संबंधी कोई सलाह लगती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सबसे मेन वर्क यही है कि दो देशों के आपसी विवाद को मिटाना। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का जो अंतिम अंग है जिसका नाम है न्यासी मंडल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो प्रदेश और उपनिवेश अविकसित थे उनके विकास का दायित्व कुछ विकसित राष्ट्रों पर सौंपा गया था। उन विकसित राष्ट्रों द्वारा ऐसे प्रदेश के विकास में सहायता करना तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा वहां की लोकतंत्र की स्थापना में सहायता करना अपेक्षित था। उनका उत्तरदायित्व न्यासी मंडल को सौंपा गया था। इस न्यासी मंडल का कार्य अब समाप्त हो गया है। मतलब ये न्यासी मंडल जो है वो अब नहीं है। न्यासी मंडल का कार्य 1 नवंबर 1994 को पलायु पलाऊ जो देश है इसको स्वतंत्रता मिलने के बाद समाप्त हो गया था। पलाऊ फिलीपींस राष्ट्र के 500 मीटर पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। अब न्यासी मंडल का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग।